क्लास 10 लास्ट अपना क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। 4.4 की एक्सरसाइज है। आज क्वेश्चन नंबर अपन लोग करेंगे 5 से। 4 तक हो गया था कि 3 तक हुआ था? आई थिंक 4 तक ही हो गया था। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो, जो क्वेश्चन नंबर अपने तुमने 3 किया था, कुछ कुछ तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि क्वेश्चन नंबर 5 कुछ कुछ इस तरीके का है? नहीं लग रहा ना? लग रहा ना थोड़ा थोड़ा? तो अपने तुम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। आ जाओ फिर तुम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। ठीक है, ये अपना रहा क्वेश्चन। अब आगे कॉन्सेप्ट कुछ कुछ तो पता ही होगा। तो क्या करना है अब अपने, तुम्हें इसमें नीचे जो है अपना x और x माइनस 2 का क्या करो, दोनों का एलसीएम ले लो। ठीक है, देखो हम ये कैसे करते हैं। तो एलसीएम इन दोनों का लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, x और x माइनस 2, ये एलसीएम हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, इस x का गुणा इसमें कर ले और इस x माइनस 2 का गुणा इसमें कर ले। ठीक है, तो x का गुणा इसमें करेंगे तो x और x प्लस 3, ठीक है, गुणा हो गया माइनस। अब इसका जो x माइनस 2 है इसका गुणा इसमें करना पड़ेगा x माइनस x में। ठीक है, तो x माइनस 2 का गुणा किस में करना पड़ेगा, 1 माइनस x में। ठीक, बराबर 17/4। नीचे का भी गुणा कर लो, ऊपर का भी कर लो। तो x का गुणा x में तो x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, अब x का गुणा x में करो तो x स्क्वायर और x का गुणा 3 में तो प्लस का 3x। ठीक है, माइनस x का गुणा पहले 1 में होगा तो x का गुणा 1 में हुआ तो x ही रहेगा, फिर x का गुणा माइनस x में रहेगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस का x, फिर माइनस 2 का गुणा 1 में होएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस 2 का गुणा x में होगा तो प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है, बराबर का 17/4। इतनी चीज में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई साहब, मैंने अभी कुछ इतना बड़ा नहीं किया है। एक चीज थोड़ा हो गया क्योंकि ये माइनस का रहेगा तो थोड़ा ब्रैकेट पहले इसको खोलना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना, जैसे ये ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगा है तो ये भी तो इसमें मल्टीप्लाई होएगा ना, ये भी मल्टीप्लाई होएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक लाइन और मुझे बढ़ानी पड़ेगी तो x, ऐसे देखो यहीं पे समझ लो थोड़ा सा, ये माइनस है। ठीक है, इस माइनस का भी तो अंदर जाएगा ना, ये माइनस अंदर घुस के जाएगा। तो जब माइनस अंदर घुस के जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहीं पे हम लिख ही दे रहे हैं। तो माइनस जब अंदर जाएगा तो x जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का 2 था वो कैसा हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये अपना कॉन्सेप्ट हो जाए ना। हो तो आप जो पिछली वाली लाइन थी वो लाइन एक और लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने ये लिख दिया इसलिए, जो पिछली वाली लाइन थी वो लिख के ये वाली लाइन दोबारा लिख लेना। बात आई समझ में? ठीक है, तो जब माइनस एक्स का एक में गुणा करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस एक्स का प्लस एक्स में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया। ऐसे ही प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2 का माइनस एक्स में करेंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब जो कटने वाला है उन्हें काट दो, जो नहीं कटने वाला वो क्या ही कटेंगे। ठीक है, तो क्या क्या, ये देखो ये क्या कटेगा, ये 3 में से 2 गए, ये कट जाएगा। ठीक है, देखो देखो ये जैसे -2x है। ठीक है, ये -2x है और ये -x है तो -2x और -x कितना हो गया, माइनस का 3x हो गया। तो ये माइनस और ये माइनस 3x हो गया और ये प्लस का 3x है, ये कट जाएगा और ये प्लस प्लस और तो कुछ नहीं कटेगा। कुछ मत करो, अब आएंगे क्या बचे है, जो बचा है वो लिख लो, एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 2 बटे में कितना, x² माइनस 2x बराबर 17/4। अब इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर दो। ठीक है, तो 17 का गुणा इसमें कर दो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 2 का गुणा किसमें, 4 में। ठीक है, ऐसे ही 17 का गुणा किसमें, x² माइनस 2x में। ठीक है, तो 2x का गुणा 4 दूनी कितना हो गया, 8 स्क्वायर
प्लस 4 दूनी कितना हो गया 8 बराबर 17 का 17x² हो गया, ठीक है। और 17 दूनी 34 माइनस का 34x। करो नोट इतना जल्दी फुर्ती में। ऊपर की लाइनें रेज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो आगे देखो। अब क्या, इसको पूरे को उठा के इधर साइड लेके आओ, ठीक है। तो 8x², अब 8x² के पास 17 लेके आओगे तो माइनस का 17x², ठीक। प्लस 8 माइनस, तो माइनस का 34x है, तो इसको उठा के लेके आओगे 34x ही तो होगा। 17 का गुणा इसमें और 17 का गुणा यहाँ पे x भी है, यहाँ पे x भी है, तो ये भी x ही हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 8x प्लस का 34x बराबर 0, ठीक। यहाँ से क्या होगा, 17 में से 8 गए, कितने बचे 9, 8 दूनी 16 और एक 17, हाँ 9 बचेंगे, 9x² और 34 और 8 कितना होएगा, 8 8 12 मतलब प्लस 42x बराबर 0, ठीक है। इतना होगा, करो नोट करो फुर्ती में करो। एक चीज करनी थी अब इसमें, देखो एक काम और कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा, क्या कर दिया मैंने, माइनस का 34 प्लस का 8। देखो रुको रुको रुको, ऊपर वाली लाइनें मत नोट करना, नीचे वाला करो। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। गड़बड़ क्या हुआ था, ये नीचे एक्स इधर था नहीं, मैंने दो के सिर कर दिया था। ये जो एक्स है इसका गुणा इसमें किया, ठीक है, और इसका गुणा इसमें किया, तो ये चीज यहाँ पे लिखी थी मैंने दो के से, इसको नीचे वाले को समझ लिया कि इसमें एक्स था। तो क्या हो गया, देखो, ठीक है। तो 4 का यहाँ पे, तो इतनी चीज में तो किसी को कोई गड़बड़ नहीं। अब इसको पूरे को उठा के अपने तुम इधर साइड लेके गए, 8x² और 8 को लेके गए, तो ये प्लस का 8 है, तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। ये प्लस का 8 है, तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। 17x² में से माइनस का 8x² गया, कितना 9 बचा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, 34 का 34 ही आ जाएगा, क्योंकि इसका और x है नहीं कोई, -8 का -8 आ जाएगा, ठीक। बीच वाले जो क्रम है ना, बीच वाले को इस तरीके से तोड़ो, कैसे, कि जो अगर उन दोनों का गुणा करें तो कितना आना चाहिए। अब देखो कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को कैसे, यहाँ पे 9 है, जो मैंने आपको पहले, ये यहाँ पे 9 है, तो इस 9 का गुणा इस 8 में होगा, ठीक है। इस 9 का गुणा इसमें 8 में होगा। बात आ रही ना समझ में, क्या, जो पहले अपने तुम बीज के टुकड़े करते थे वो किस प्रकार करते थे, कि अगर यहाँ पे अगर कुछ चीज नहीं है, ओनली जैसे एक्स लिखा होता, अभी क्या लिखा होता एक्स, तो इसको बीज के ऐसे टुकड़े करते कि अगर गुणा करें तो कितना आ जाए, 8 आ जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 9 है, तो 9 का 8 में गुणा करेंगे, तो 9 का गुणा किस में करेंगे, 8 में करेंगे। बात आई समझ में, ठीक। तो कितना 9 का गुणा करेंगे, तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, 9 का गुणा 8 में, तो ये कितना आना चाहिए, 72 आना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे कोई दो नंबर ऐसे लिखने हैं जिन दोनों को प्लस या माइनस करने पे 34 आ जाए, लेकिन उन दोनों का गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 72 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 72, ठीक है। थोड़ा सा सोचो, मुझे तो बताइए, थोड़ा सा तुम लोग भी सोचो, क्या ऐसे बीच के नंबर लिखे जाने चाहिए जिन दोनों का गुणा या प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 72, ठीक है। तो 36 और 2 लिखने चाहिए, कितने, 36 और 2, जैसे 36 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 72, और 36 में से 2 जाएंगे कितना आएगा, 34, ठीक है। तो 9x² माइनस का 36x और प्लस का 2x माइनस का 8। अब इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं। अब देखो 36 का गुणा 2 में करेंगे तो 72 ही आना है, और 36 में से 2 गए, बचे 34। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो और इन दोनों में से कॉमन ले लो, ठीक है। 9 और 36 में से 9 ही कॉमन ले लेंगे, ठीक। और x भी कॉमन ले लेंगे, तो क्योंकि दोनों के पास x है, x भी कॉमन, तो अंदर क्या बचा, x माइनस, एक सेकंड नीचे वाले को, अब देखो, नौ का नान 9 दूनी 18, 9 तीस 9 को 36, 4 आ गया, ठीक है। इन दोनों में से क्या, 2 कॉमन ले लो, क्योंकि 2 के पहाड़े में 8 भी आता है, 2 कॉमन, अंदर क्या हो जाए, x माइनस 4, ठीक है। एक ब्रैकेट में हो जाए 9x प्लस 2 बराबर 0, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल आई, माइनस के 2/9, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल आई, 4। कर लो नोट।
एक आधे क्वेश्चन खुद भी कोशिश करने की वो किया करो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर छठवां बिल्कुल सेम इसी जैसा, वही माइनस का साइन, वही सब कुछ बिल्कुल सेम है। बस एक चीज चेंज हो गई है, जो 4 की जगह एक्स आ गया, बिल्कुल सेम डिट्टो वही चीज है। खुद करना है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर छठवां अभी के अभी, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर छठवां करना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर सातवां भी करना, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है, ज्यादा डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर छठवां और सातवां अभी करना है। क्वेश्चन नंबर 8वें पे आ जाओ आप। छठवां और सातवां अभी करना है इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है। 8वें पे आ जाओ। ये नोट हो गया होगा। अगर जैसे नोट ना हुआ करे तो आप लोग क्या करो, पॉज कर लिया करो वीडियो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8वां देखो। इसमें भी वही अपना लगाना तो एलसीएम है, लेकिन मैंने सोचा शायद बाद में थोड़े से दिक्कत हो जाए इसलिए। तो एक्स माइनस थ्री बटे में एक्स माइनस फोर, ठीक है। आओ देखो क्या करना है, एलसीएम पहले दोनों का लो, ठीक है। तो एलसीएम वही एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस टू, एक्स प्लस फोर और एक्स, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो एक्स प्लस टू और एक्स प्लस फोर एलसीएम, ठीक। अब क्या करना है, जब इन दोनों का एलसीएम ले लो तो इसका गुणा इसमें कर दो और इसका गुणा इसमें, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक। तो एक्स प्लस एक्स माइनस फोर का गुणा एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस फोर का गुणा कितना, एक्स माइनस वन, ठीक है। ये गुणा प्लस एक्स प्लस टू का गुणा एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस टू का गुणा इसमें एक्स माइनस थ्री। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये तो पता ही होगा। तीन का गुणा तीन में करते, ऊपर वाला प्लस करते, तीन तेर का 9 और एक 10, तो 10/3, ठीक है। इतनी चीज तो पता ही होगी, 10/3। अब बस कुछ मत करो, गुणा कर दो, तो एक्स का गुणा एक्स में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स का गुणा माइनस वन में, तो माइनस का एक्स, माइनस चार का गुणा एक्स में, तो माइनस का चार एक्स, और माइनस का चार का गुणा माइनस का वन में, तो कितना हो जाएगा प्लस का चार। बात को समझे, ठीक है। दोबारा समझा देते हैं। एक्स का गुणा एक्स में तो एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा माइनस वन में तो माइनस का एक्स, एक्स का फिर माइनस चार का गुणा एक्स में तो माइनस का चार, माइनस का चार का गुणा माइनस का एक में तो प्लस का चार आ जाएगा, ठीक। प्लस का साइन प्लस का साइन। अब इसमें एक्स का गुणा एक्स में तो एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा माइनस तीन में तो माइनस का तीन एक्स, प्लस टू का गुणा प्लस एक्स में तो प्लस का टू एक्स, प्लस टू का गुणा माइनस के थ्री में तो माइनस का सिक्स, ठीक है। नीचे भी गुणा कर लो, एक्स का गुणा एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा माइनस का चार में तो माइनस का चार एक्स, प्लस टू का गुणा प्लस एक्स में तो प्लस टू एक्स, ठीक है। और प्लस टू का गुणा माइनस चार में तो माइनस का चार, माइनस का चार दूनी आठ, माइनस का चार, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझे, इतनी चीज में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल चीज की है, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे देखो। अब क्या करना है, माइनस का चार, यहाँ पे क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या, एक्स को एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस सेवन तो माइनस चार, प्लस दो का गुणा एक्स में प्लस टू एक्स है, ये एकदम ठीक है। अब आगे सॉल्व करो, तो जो जो कटना योग्य है कुछ भी हो तो उनको काट देते हैं। जैसे एक्स का, तो एक्स का कुछ संबंध ही नहीं, तो इन दोनों को क्या कर लो, अपने तो प्लस कर लो, ठीक है। तो प्लस का टू एक्स स्क्वायर हो गया, इस एक्स का और इस एक्स का, ठीक है, प्लस हो गया। अब माइनस का एक्स और कुछ माइनस का, माइनस का और कुछ देखो, अब क्या करो इसमें, माइनस का चार माइनस का एक्स कितना हो गया, माइनस का पांच एक्स हो गया। सॉल्व करते जाओ साथ साथ में, ठीक है। माइनस का पांच एक्स यहाँ पे हो गया। अब ये माइनस का तीन है और प्लस का दो है, माइनस का तीन है और प्लस का दो है, ठीक है। एक काम ये भी कर सकते, चलो कोई, माइनस का तीन है और प्लस का दो है, तो तीन में से दो गए, कितना बचा एक, कैसा, माइनस का एक्स बचा कि नहीं बचा, तीन में से दो गए तो एक ही बता, जो कि कितना बचा माइनस का, ठीक है। अब ये चार है और ये छह है, तो इसमें से इसको घटाएंगे कितना, माइनस का दो, नीचे क्या बचेगा, इस चार में से ये दो चला जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, तो चार में से दो गए तो प्लस का दो एक्स माइनस का आठ बराबर 10/3, ठीक है। एक लाइन और जुड़ेगी थोड़ी सी, तो एक्स स्क्वायर, अब पांच और माइनस का एक्स कितना हो गया छह, तो माइनस का सिक्स एक्स माइनस का टू बटे में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस का एट। अब इसमें से काट भी सकते हो, बाद में काटेंगे, चलो।
10/3, ठीक है। इतनी चीज नोट करो, फिर ऊपर से थोड़ा सा रीच करो। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ मुझे लग रहा है, पता नहीं क्या, भी देखते हैं आगे। सही तो कर रहे हैं सब, एक बार रुकना, रीचेक कर लेंगे मुझे। एक्स का गुणा एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा -1 में माइनस का एक्स का गुणा इसमें इसका, इसमें इसका, इसमें इसका। हाँ देखो कहाँ गड़बड़ हो रही, गड़बड़ यहाँ हो रही है। मैंने क्वेश्चन ही गलत नोट किया है, क्वेश्चन मैंने गलत नोट किया है। क्या नोट गलत किया है? ये x-2 होगा, इसलिए बाद में थोड़ा लग रहा कि पता नहीं क्या ही गड़बड़ हो रही है। x-2 होगा, ये x-2 मैंने प्लस का कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस का होगा। अब यहाँ पे जो जो प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे -10 x और प्लस का 10 हो जाएगा। -10 x प्लस का 10, ठीक है। नीचे भी कुछ चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी माइनस ही किया है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इसका गुणा करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स का गुणा एक्स में एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स का गुणा 4 में तो माइनस का एक्स का गुणा 2 में तो माइनस का, और ये प्लस का, ठीक है। तो ये 4 2 में कितना हो जाएगा, 4 4 4 5 6, माइनस का 6x प्लस का 8। ये होएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैंने क्वेश्चन नोट करने में थोड़ी सी चुन्नी सी गड़बड़ कर दी, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 10 एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 8। अब सही है, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नोट करने में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। आगे देखो क्या हुआ। अब क्या करें, अपने तुम क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें करो तो 2x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 10 का गुणा कितने होएगा, 3 में, ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 गुणा कितने होएगा, 10 में। ऊपर की लाइन रेज कर देंगे, ठीक है। चुन्नी सी दिक्कत की वजह से पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। आ जाओ, अब 3 का गुणा 2 में तो 6x स्क्वायर, ठीक है। अब 3 का गुणा -10 में तो माइनस का 30x, ठीक है। 3 का गुणा +10 में तो प्लस का 30, ठीक है। अब ऐसे 10 का गुणा x में तो बराबर 10x स्क्वायर, ठीक है। 10 का गुणा -6 में तो माइनस का 6x, सॉरी 60 हो जाएगा, 60x स्क्वायर, ठीक है। और 10 का गुणा 8 में तो प्लस का 80, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक दूसरे में गुणा किया है, ठीक है। अब क्या करूं, जो इसको उठा के उधर साइड लेके जाऊं, ये है पूरा, इसको उठा के इधर साइड लेके जाऊं, ठीक है। तो 10x स्क्वायर के पास कितना आ जाएगा, माइनस का 6x स्क्वायर। ये देखो प्लस का 6 है, इस अर्थ हट जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक। अब ऐसे माइनस का 60x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स होगा एक्स, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस का माइनस का 30 है, इधर से आ जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा, 30x। अब ये देखो प्लस का 80 और ये प्लस का 30 है, इधर से जाके माइनस का 30 बराबर जी। यहाँ पे कितना ये, तो 10 में से 6 गए कितना बचा, 4x स्क्वायर, ठीक है। माइनस के 30 में से प्लस के 30 गए तो माइनस का 30x, क्योंकि 60 में से 30 गए 30 बचेंगे, ठीक है। 80 में से 30 गए तो कितना, 50, बस बराबर जी, एकदम सही है, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस का 30 और प्लस 50। अब देखो अब क्या करना है, अपना पुराना वही कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट, बीच वाले नंबर को
क्या करो, इस तरीके से स्प्लिट करो बीच वाले नंबर को। अब देखो एक कॉन्सेप्ट और इसमें कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट इसमें, अगर अपने तुम डायरेक्ट कोई मल्टीप्लाई करना चाहे, जैसे कि ये जो 4 है इसका गुणा 5 में करेंगे तो 5 को 20, 200 आ जाएगा। अगर आपके पास कोई नंबर ऐसा है जिन दोनों नंबर का अगर गुणा करने पे कितना आए, दोनों नंबर का गुणा करने पे 200 आए, तो उन दोनों नंबर को अगर प्लस या माइनस करें तो कितना आ जाए, 30 आ जाए, तो आपका कॉन्सेप्ट सही है, फिर लगाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन अगर आपका ऐसा नहीं हो रहा है कि चलो लगाते हैं, ठीक है, तो वरना क्या करो, वरना ये करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिनका दोनों गुणा नंबर का गुणा करने पे 200 आए, उन दोनों नंबर को घटाएं या प्लस करें तो कितना आएगा, तो 30, ठीक है। ऐसा कोई अपने पास नंबर नहीं है, तो जब नंबर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, इन सब में से कोई एक नंबर कॉमन ले लेंगे, ठीक। दोनों सब में से 2 कॉमन ले लो, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x² बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, तो 3 दूनी 15 बचेगा, ठीक है, 15x, और यहाँ पे 25 बचेगा बराबर 0। सब में से 2 ले लिया ना, इसके पास से 2 ले लिया। जब इसके पास कहने का मतलब क्या है, जब 2 लेते हैं किसी चीज में, जब कुछ कॉमन लेते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है उस चीज में, बात समझ रहे। जैसे इसमें से 2 लिया तो ये 2 से डिवाइड, ये भी 2 से डिवाइड, ये भी 2 से डिवाइड, ये कुछ कॉमन लेते तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, इसमें 15 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, ठीक। अब ये 2 को उठा के इधर साइड में, तो आगे बीच में क्या बचा, 2x² माइनस का 15x और प्लस का 25, ठीक है, बराबर 0। अब यह 2 का गुणा किसमें करो, 25 में, तो 25 दूनी कितना हो गया, 50। कहने का मतलब क्या है, अब बीच का नंबर कुछ ऐसा चूज करो जिन दोनों का गुणा करने पे कितना है, 50, और प्लस या माइनस करें तो कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। बात को समझ, बिन दोनों नंबर का बीच का गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए, और उन दोनों नंबर का क्या करें, अगर प्लस या माइनस करें तो कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए, ठीक है। तो 10 और 5 कर ले रहे, कितना, 10 और 5 कितना कर ले रहे, 10 और 5, ठीक है। इसको हटाओ, कपड़ा कहाँ गया, तो क्या करेंगे, माइनस का 10 और माइनस का 5, ठीक है। तो 10 बना कितना हो जाता, 50 हो जाता, और 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। तो 2x² माइनस का 10x माइनस का 5x प्लस 25 बराबर 0, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से। अब देखो ये दोनों नंबर मैंने लिखे हैं ना, 10 और 5, तो 10 का गुणा 5 करेंगे तो 50 आ जाएगा, 10 और माइनस 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 क्या होगा, प्लस, तो 10 5 15 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 2 आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x भी कॉमन लेंगे, 2x, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, x माइनस का 5, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 5 ले लो, तो यहाँ पे क्या है, x माइनस 5। अब देखो माइनस का कॉमन लिया मैंने, माइनस, तो इसके पास माइनस था नहीं, तो इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। एक ब्रैकेट में रख लो 2x माइनस 5 बराबर 0, और एक ब्रैकेट में रख लो x माइनस 5 बराबर 0। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया, तो x माइनस 5 बटे में 2 आंसर आ जाएगा इसका, और यहाँ से x की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। अभी जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं दो आप लोगों को, वो क्वेश्चन आप लोगों को अभी करने हैं, छठवां और सातवां आई थिंक बताया है ना, हाँ, ठीक है। अपना हो गया, 8वां हो गया, 9वां कल बताएंगे, और ये जो थोड़ा बचा और है बस एक वीडियो का, और अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं फिर। अभी करो बैठ के जो क्वेश्चन 2 बचे हैं।